हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजीत पाठक। मैं आप सबका अर्थशास्त्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अर्थशास्त्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए उसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने पहले वाले उसमें पढ़ा था, हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या होती है, वो उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसकी अजम्पशंस की हैं हमने। अब हम बात करेंगे शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। मतलब अगर जो हमारी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो सारी की सारी शिफ्ट कैसे होती है, कैसे वो शिफ्ट करती है या कैसे है वो रोटेट करती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेंज इन रिसोर्सेज। जब हमारे जो रिसोर्सेज हैं जब उसमें कोई चेंजेस आ जाएं, ठीक है, कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज की, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। एक है हमारे पास लैंड, एक है हमारे पास लेबर, एक है हमारे पास कैपिटल, एक, ठीक है, इन सब चीजों को लेके हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं ना, लैंड, लेबर और कैपिटल को। तो इस तरीके से क्या है, अगर हमने क्या की, अगर हमारे पास लैंड बढ़ गई, ठीक है, या हमारे पास लेबर बढ़ गई, या हमारे पास कैपिटल बढ़ गई, या तीनों चीजें ही बढ़ गई, हमारे पास रिसोर्सेज है जिनको यूज करके हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्शन को जो प्रोडक्शन करते हैं, एक प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन करता है। अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, बढ़ जाएं, तो उस केस में क्या होगा, अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, हमारे पास लैंड बढ़ गई, ठीक है, तो लैंड बढ़ गई, हम यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे सपोज करो कि हम बात कर रहे हैं वीट की प्रोडक्शन की और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉटन की प्रोडक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम वीट की प्रोडक्शन की बात करेंगे तो पहले पहले हमारे पास सपोज करो कि एक हेक्टेयर हमारे पास जमीन थी, हम कितनी प्रोडक्शन कर पाते थे, ओ ए, कितनी प्रोडक्शन कर पाते थे, ओ ए कर पाते थे। और कब, जब हम सारी के सारी जो हमारे पास अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं उनको सिर्फ किसकी प्रोडक्शन के लिए लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं सिर्फ वीट के प्रोडक्शन के लिए। तो उस सिचुएशन में क्या होता था कि हमारी जो प्रोडक्शन कितनी होगी, ओ ए होगी। अगर मैं रेदर टू वीट की प्रोडक्शन को वीट को प्रोड्यूस करने की बजाय अगर मैं क्या करूं, मैं जो हमारे पास कॉटन है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन करना चाहूं तो मैं कितनी कर सकता हूं, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से ओ बी। अगर हमारे पास जमीन बढ़ के 1 हेक्टेयर की जगह के ऊपर 2 हेक्टेयर हो जाए, अब क्या है कि मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर पाऊंगा। अगर मैं जीरो क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं, जीरो कॉटन प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है, और मैं सारे के सारे रिसोर्सेज किस पे लगा रहा हूं, अपनी जो हमारे पास वीट है, वीट की प्रोडक्शन के लिए, तो मैं कितनी प्रोड्यूस कर सकता हूं अब, क्योंकि मेरे पास जो है लैंड ज्यादा है, तो अब मैं कितनी कर पाऊंगा, ओ ए वन, ज्यादा प्रोड्यूस कर पाऊंगा ना। और उसी तरीके से अगर मैं जीरो क्या प्रोड्यूस करता हूं, वीट में जीरो प्रोड्यूस करता हूं, ठीक है, मैं सारे के सारे रिसोर्सेज किस पे लगा देता हूं, कॉटन पे, तो सॉरी हाँ, कॉटन के ऊपर लगा देता हूं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मैं पहले कितनी कर पाता था, ओ बी, जब मेरे पास 1 हेक्टेयर जगह थी। अब मेरे पास ज्यादा है तो मैं कितनी कर पाऊंगा, ओ बी वन, मतलब क्या है, मैं ज्यादा कर पाऊंगा। अगर इन दोनों को मैं मैच कर दूं तो आप क्या देखोगे, इन दोनों को अगर मैं मैच कर रहा हूं, ये देखिए हमने मैच किया हुआ है, इन दोनों को अगर मैं मैच कर रहा हूं तो हमारे पास कौन सी आ रही है, ये लाइन, ये आ रही है A1 B1, जो किस तरफ शिफ्ट होगी, राइट साइड पे। मतलब क्या है, जब हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ जाएं तो क्या होता है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या हो जाती है, राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। पीपीसी क्या होगी, शिफ्ट टू राइटवर्ड हो जाएगी। उसके उसके बाद में क्या है, जो है रिसोर्सेस अगर डिक्रीज हो जाए, अगर किसी सिचुएशन में क्या हो जाए कि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, क्या हमारे पास 1 हेक्टेयर की जगह के ऊपर हाफ हेक्टेयर ही जगह बच जाए। मतलब हमारे पास अब क्या है, हाफ है, 1/2, कितनी जमीन है हमारे पास, हाफ हेक्टेयर है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि पहले तो हम ओ ए कर पाते थे, अब हमारे पास जमीन कम है, अब हम कितनी कर पाएंगे, ओ ए टू, क्योंकि हमारे पास कम हो गई ना जमीन।
मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कम हो गए। उसके बाद में जो अगर हम जीरो कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज किसमें लगाते हैं, हम व्हीट में लगाते हैं, तो हम कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, OA2। क्यों करते हैं, क्यों OA2 हो गया OA से, उसका रीजन क्या है, इतना सारा कम क्यों हुआ, उसका रीजन ये है कि हमारे पास अब लैंड है वो कम है। तो उसी तरीके से अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि हमारे पास जब हम व्हीट को जीरो प्रोड्यूस करते हैं और सारे के सारे रिसोर्सेज किसमें लगा देते हैं, कॉटन की प्रोडक्शन के लिए लगा देते हैं, तो हम प्रोडक्शन कितनी कर पाते हैं, हम कर पाते हैं OB2। मतलब कितनी कम होगी, OB1 से कम होके OB2 होगी। कितना कितना हिस्सा कम हो गया, B2B, ये वाला एरिया, ये हिस्सा इधर कम हो गया और ये हिस्सा इधर कम हो गया। तो अब हम इसको जब मैच करते हैं तो ये क्या हो जाती है, ये वाली लाइन बन गई आपकी। ठीक है, तो ये वाली लाइन बन गई, तो इसको जब हम मैच करते हैं तो ये क्या बन जाती है, A2B2। तो ये किस तरफ शिफ्ट हो रही है, आप देख रहे हो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है। मतलब क्या है कि जब हमारे पास रिसोर्सेस बढ़ जाते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाती है, और जब हमारे रिसोर्सेस कम हो जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं, तो हमारी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाती है। चलिए, इससे पहले तो हमने किया था जब हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसमें चेंज आए तब क्या होता है। अब हम बात करते हैं जब टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तब क्या होता है। हमने पीछे पढ़ा था चेंज इन रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज में जब चेंज आता है तो उसके तरीके से हमारी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कैसे कैसे शिफ्ट होती है। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, हम पे यहाँ पे पढ़ेंगे चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे चेंज आएगा तो उस तरीके से हमारे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसमें क्या क्या फर्क आते हैं। इधर हम बात करते हैं कॉमोडिटी Y की, और इधर है हमारी कॉमोडिटी X, इधर हमारी है कॉमोडिटी Y, इधर है हमारी कॉमोडिटी X। ठीक है, तो सबसे पहला केस है क्या है, वो है इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी ऑफ गुड X। इसमें क्या होता है, जब हमारे पास अभी देखो कि हमारे पास हमारे पास रिसोर्सेज है, एक तरीके की कोई टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज करके क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो पहले प्रोडक्शन क्या होती थी, OA, हम किसकी प्रोडक्शन करते थे, Y कॉमोडिटी की, और OQ किसकी कर सकते थे, हम प्रोडक्शन X कॉमोडिटी की। ठीक है, अब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी होगी चेंज। अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो किसके लिए हमने चेंज की है, वो की है हमने X कॉमोडिटी के लिए। ठीक है, किसके लिए की है हमने, X कॉमोडिटी के लिए हमने नई टेक्नोलॉजी ले आए भाई। अब जब हम नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे X कॉमोडिटी के लिए, तो मुझे ये बताइए कि क्या वो Y टेक्नोलॉजी, Y प्रोडक्ट को क्या वो कोई हेल्प करेगा, नहीं करेगा ना। जैसे देखो, एक एग्जांपल लेके बताता हूं इसके बारे में। एग्जांपल से करते हैं कि ये चीज कैसे होगी। हमारे पास कोई पहले टेक्नोलॉजी थी जिससे हम प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, सपोज करो हम एक साइड पे प्रोडक्शन कर रहे हैं कार्स की, वाई क्या है हमारी, ये कार है, ये थी कार की प्रोडक्शन, और दूसरी तरफ हम कर रहे थे मोबाइल्स की प्रोडक्शन। किसकी कर रहे थे, मोबाइल की। तो अब क्या हुआ कि हम जो हमारे पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास जो रिसोर्सेस थे, उनको यूज करके हम जो कार है उसको कितना यूज कर सकते थे, OA कार को प्रोड्यूस कर सकते थे, और OQ मोबाइल्स की प्रोडक्शन कर सकते थे। अब क्या हुआ, हमने नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली। नई टेक्नोलॉजी किसकी अडॉप्ट की है, मतलब जो हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है नई वाली, उसमें जो मोबाइल फोन्स हैं उसके लिए सूटेबल है। वो मोबाइल फोन्स के लिए हमने नई टेक्नोलॉजी को फॉलो किया है। तो अब मुझे ये बताइए कि मोबाइल फोन वाली जो टेक्नोलॉजी है क्या वो कार के प्रोडक्शन के लिए हेल्प करेगी, नहीं करेगी ना। तो इसलिए क्या होगा कि जो कार की है वो तो प्रोडक्शन सेम रहेगी, वो तो प्रोडक्शन सेम ही रहेगी, लेकिन होगा क्या कि हमारी जो मोबाइल्स की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने मोबाइल्स के लिए नई टेक्नोलॉजी को क्या किया है, अडॉप्ट किया है। ठीक है, इसलिए हमारी प्रोडक्शन जो मोबाइल्स की है वो क्या हो जाएगी, OQ से OQ1 हो जाएगी। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं समझ सकते, हमने पिछली जो एग्जांपल की थी, हमने एक एग्जांपल की थी ना, हमने एग्जांपल कौन सी की थी, एक तो की थी हमने व्हीट की। सपोज करो इस साइड में क्या है, व्हीट है,
और इस साइड में क्या है, इस साइड पे है कॉटन। देखो अब क्या है कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी सेम थी दोनों के लिए, पहले कितने प्रोड्यूस कर रहे थे हम वीट, जीरो कॉटन पे हम प्रोड्यूस कर रहे थे वीट OA, और जीरो वीट के ऊपर हम कॉटन कितने प्रोड्यूस कर रहे थे, हम कर रहे थे OQ। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद में हमने क्या हुआ, हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, हमारे पास है सीड्स। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमने टेक्नोलॉजी का बेनिफिट क्या लिया, हमने क्या किया कि जो हमारी कॉटन सीड्स थी, ठीक है, उसने इंप्रूवमेंट कर ली टेक्नोलॉजी से, नई वाली सीड्स लेके आए जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा होती है, मतलब हाइब्रिड वाली कॉटन का जो कॉटन सीड्स हम लेके आए जिससे क्या होती है, ज्यादा प्रोडक्शन होती है, मतलब उसका जो बिजाई का के लिए जो वो बीज यूज किए जाते हैं इसके कॉटन के, ठीक है, जो पौध है वो यूज की जाती है, वो हमने कौन सी ले ली, हमने ले ली वो जो है जिसको हम कहते हैं कि इम्प्रूव ले ली, टेक्नोलॉजी से उसको इम्प्रूव कर लिया कि उससे क्या होगा, अब झाड़ ज्यादा आएगा, मतलब जो कॉटन है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, मुझे ये बताइए कि जब हमने कॉटन सीड्स में जब हमने इंप्रूवमेंट की है तो क्या वो वीट की प्रोडक्शन बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा ना, तो वीट की प्रोडक्शन तो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन किसकी बढ़ेगी, कॉटन की बढ़ेगी। ठीक है, सेम उसमें सेम हमारे पास जो अवेलेबल लैंड है और लेबर है, लेकिन हमारे पास जो कॉटन सीड्स हैं जो उसको प्रोडक्शन करने के लिए जो हम यूज करते हैं, जो बिजाई के लिए यूज करते हैं, उसकी जो प्रोडक्शन उसकी जो क्वालिटी है हमने उसको इम्प्रूव कर लिया ताकि हमको जो है प्रोडक्शन ज्यादा मिले। तो अब इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन किसकी बढ़ेगी, वो बढ़ेगी हमारी कॉटन की। ठीक है, उसी तरीके से क्या होगा कि हमारी जो ये कर्व है ये क्या हो जाएगी, ये रोटेट हो जाएगी राइट साइड में, ये शिफ्ट नहीं हो रही। शिफ्ट कब होती है, जब दोनों साइड्स में बढ़ेगी। अगर यहां से होता ना, अगर दोनों चीजें बढ़ रही होती एक साथ तो ये शिफ्ट होती, लेकिन जब एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज में कोई फर्क नहीं आ रहा प्रोडक्शन में, तो ये क्या होती है, रोटेट होती है। और उसी तरीके से अगर हम जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, जो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, किसकी प्रोडक्शन के लिए यूज करें, वाई की, मतलब यहां पे अब कौन सी बात आ गई, यहां पे अब वीट है और यहां पे अब है कॉटन। ठीक है, अब हम कॉटन की जो हमारे पास जो कॉटन के लिए सीड्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, वो तो सेम ही है। ठीक है, और वीट के लिए जो हमारे पास जो हमारे पास वो सीड्स हैं उसको हमने क्या कर दिया, ज्यादा एफिशिएंट कर दिया, उनको हमने इंप्रूव कर दिया, उनकी जो क्वालिटी हमने बढ़ा ली कि अब भाई इसके बाद ना जो उसकी जो प्रोडक्शन आएगी वो ज्यादा आएगी। ठीक है, इनसे हमको जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा मिलती है। तो अब क्या होगा, अब मुझे ये बताइए कि हमने अब टेक्नोलॉजी किसमें इंप्रूव की है, वीट की प्रोडक्शन में, उसके सीड्स में हमने उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया है। तो उससे क्या कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी ना। तो अब क्या होगा कि जो कॉटन की प्रोडक्शन है वो तो OQ ही रह गई। अब हमने किस में टेक्नोलॉजी इंप्रूव की है, हमने की है वीट में, इसलिए जो वीट की प्रोडक्शन है वो OA से बढ़कर OA1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम जब इसको मैच करते हैं तो ये आ जाता है, ये वाला आ जाता है कर्व। ठीक है, तो ये जो कर्व है ये राइट साइड में शिफ्ट नहीं हुई, ये क्या हुई है, रोटेट हुई है। ठीक है, रोटेट हुई है राइट साइड में, जहां पे प्रोडक्शन किसकी बढ़ी है, यहां पे बढ़ी है कॉम्बिनेटिव वाई की या वीट की। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद में है एफिशिएंट टेक्निक फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अब पहले तो हमने बात कर ली थी, एक में हमने एक्स के लिए सिर्फ जो है यूज किया था टेक्नोलॉजी को, कि हमने सिर्फ एक्स की टेक्नोलॉजी चेंज की, वाई की सेम रही तो क्या हुआ, रोटेट हुआ। उसके बाद में हमने दूसरा केस पढ़ा जिसमें क्या हुआ था कि हमने एक्स की जो टेक्नोलॉजी है वो सेम रखी, वाई के लिए टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया। तो उसमें क्या हुआ कि जो रोटेट हुई वाई साइड में, पीपीसी कर्व। अब क्या है, अगर दोनों के लिए ही हम टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर दें, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने का मतलब क्या है कि अब हमने क्या किया, अब हमने एक नई मशीन ले आए, हम नई मशीन ले आई अब हमने। ठीक है, नई मशीन आ गई कोई ऐसी जो दोनों की प्रोडक्शन के लिए हेल्प करती है। ठीक है, दोनों की प्रोडक्शन के लिए ही हेल्प करती है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जब दोनों के लिए ही इंप्रूवमेंट होगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो कर्व है वो दोनों तरफ ही जो है प्रोडक्शन को बढ़ा देगी। समझ रहे हैं आप,
दोनों तरफ ही क्या करेगी, जो हमारी प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देगी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब दोनों के लिए ही इंप्रूवमेंट है, तो क्या होगा कि जैसे यहाँ पे एप्पल की प्रोडक्शन ले रखी है हमने और यहाँ पे वीट की ले रखी है, कोई हम पहले क्या करते थे, हम पुरानी टेक्नोलॉजी से यूज करते थे, जैसे हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते थे जो कि लेस एंड एफिशिएंट होती थी, तो उससे हम प्रोडक्शन कर पाते थे ओ ए एप्पल्स और ओ बी हमारे पास वीट की प्रोडक्शन होती थी। अब क्या हुआ, अब हमने क्या कर दिया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर ली है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे कि हम भाई कैपिटल ले आए हैं, नई नई मशीन्स ले आए हैं प्रोडक्शन के लिए दोनों की। तो अब क्या होगा कि जैसे एप्पल की नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उससे क्या होगा, एप्पल की प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ गई, ए टू ए सी बढ़ गई, मतलब क्या होगा, पहले ओ ए हुआ करती थी, अब क्या होगी, ओ सी हो गई। उसके बाद में वीट की प्रोडक्शन पहले ओ बी हुआ करती थी, अब ओ डी हो गई। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि दोनों की प्रोडक्शन ही बढ़ गई, और इससे इसके साथ क्या हुआ कि पहले जो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व थी वो कुछ ये हुआ करती थी। ठीक है, और उसके बाद में जब नई टेक्नोलॉजी आ गई तो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या हो गई, वो किस तरफ शिफ्ट कर गई, राइट साइड में। ठीक है, ये देखिए इस तरफ राइट साइड में शिफ्ट की हुई है ये। तो इससे क्या होता है, मतलब जब टेक्नोलॉजी किसी एक प्रोडक्ट के लिए हम चेंज करें तो वो रोटेट होगी, जब हम दोनों के लिए ही करें तो क्या होगी, वो शिफ्ट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।